गर्मियों के तपते महीने में विक्रम अपनी पत्नी आरती और छोटी बेटी गुड़िया के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ता लंबा था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और सफर के दौरान पानी खत्म हो गया। पूरा परिवार प्यास से व्याकुल हो उठा। प्यास के कारण माँ बेटी की आंखों में आंसू भर आए। परिवार की यह हालत विक्रम से देखी नहीं जा रही थी, पर कोई नदी, कोई तालाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उसकी नजर एक वट वृक्ष के नीचे तपस्यारत एक साधु पर पड़ी। उम्मीद की किरण जागी और वह तुरंत उनके पास पहुंचा। महाराज, मेरी पत्नी और बेटी प्यास से बेहाल हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, एक कोस उत्तर की दिशा में एक निर्मल नदी बहती है, जाओ वहां से पानी ले आओ। विक्रम को जैसे जीवन मिल गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और आरती से कहा, तुम और गुड़िया यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। वह तेजी से नदी की ओर बढ़ा और थोड़ी ही देर में नदी तट पर पहुंच गया। वहां से पानी भरी बाल्टी लेकर तेजी से लौट ही रहा था कि उसे रास्ते में कुछ प्यासे यात्री मिले जो अत्यंत प्यासे थे। विक्रम को उनकी दशा देखी नहीं गई और उसने अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। वे तृप्त हो गए, पर उसकी बाल्टी अब खाली थी। वह दोबारा नदी की ओर गया, पानी भरा और लौटने लगा। फिर रास्ते में कुछ और प्यासे मिले, उसने फिर अपनी बाल्टी खाली कर दी। यह सिलसिला चलता रहा। इधर घंटों बीत गए, लेकिन विक्रम वापस नहीं आया। आरती और गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी। तब साधु उठे और विक्रम को ढूंढने निकल पड़े। जब उन्होंने देखा कि विक्रम बार बार पानी भरकर ला रहा है और हर बार किसी न किसी प्यासे को दे रहा है, तो वे मुस्कुराए और बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार पानी भरकर लाते हो और किसी प्यासे को दे देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? विक्रम ने कहा, महाराज, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। बस मुझसे किसी की प्यास देखी नहीं गई। मैंने अपना धर्म निभाया। साधु बोले, विक्रम, तुम्हारी भावना महान है, लेकिन अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, जो अभी प्यास के कारण बिलख रहे हैं। निश्चित रूप से तुमने यहाँ पुण्य अर्जित किया, पर तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या? ऐसे धर्म का क्या लाभ? तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। विक्रम ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के बजाय नदी का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को नदी का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और अन्य प्यासे लोगों की भी। तब तुम अपने परिवार की सहायता भी कर पाते और वे लोग भी अपनी पूरी प्यास बुझा सकते थे। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। शिक्षा, अगर हम किसी की सच्ची भलाई चाहते हैं तो उन्हें केवल सहायता न करें, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाएं। सबसे बड़ा पुण्य यह है कि हम दूसरों को खुद आगे बढ़ने की ताकत दें।